हेलो गाइस, देखिए दिन अभी निकलने वाला है और अभी नहीं मतलब अभी 1 घंटे में निकलेगा क्योंकि टाइम है सुबह के 4:45 मतलब 4:45 हो रहे हैं। और आज मैं रात में थी छत पे क्योंकि मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, तो मैंने अभी पूजा आरती कर ली है। और छत से आने के बाद मैंने जो भी काम थे वो करके और पूजा आरती कर ली। उसके बाद में अभी मुझे मंदिर भी जाना है भोलेनाथ के वहाँ पे, क्योंकि आज सावन का है पहला दिन। तो देखिए टाइम है, क्या टाइम है, सवा वो क्या नाम है 5:45 मतलब 5:45 हो रहे हैं। अभी 6 बजने में 15 मिनट है, तो अभी है ब्रह्म मुहूर्त और मैंने ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा कर ली और भोलेनाथ के वहाँ भी पूजा कर लूँगी। तो मैं अभी यहाँ भोलेनाथ के मंदिर में आ चुकी हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने 4 बजे से ही जल चढ़ाना शुरू कर दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई हैं, इसलिए यहाँ पे उजाला है, नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि अंधेरा ही होगा। तो मैंने जल चढ़ा दिया और दीपक भी जला दी, क्योंकि मैं खुद वीडियो बना नहीं पाती, तो इसलिए मैंने जो भोलेनाथ से प्रार्थना करनी थी वो भोलेनाथ से प्रार्थना कर ले, दीपक जल सब जला दिया और जल भी चढ़ा दिया। तो मैंने बाबा से प्रसाद के रूप में एक बेलपत्र लिया है, क्योंकि कहते हैं कि बेलपत्र को शिवलिंग पे चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से जो कुछ प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाती है। तो इसलिए मैंने प्रसाद के रूप में बाबा से मांग लिया है। और ये देखिए मेरे माथे पे मैंने सिर रखा था शिवलिंग पे, तो उसी से मेरे माथे पे एक पत्ती लग गई थी और मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पत्ती लगी है। तो अभी मैं चल रही हूँ घर। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग मस्त रहते हो, अच्छे होंगे। और आज है दिन फ्राइडे। तो फ्राइडे को ऐसा दिन, ऐसा वार कहते हैं कि जिस दिन बहनें बाबा भैरवनाथ से प्रार्थना कर सकती हैं और अर्जी और संकल्प कर सकती हैं। तो गाइज आज है महीने का ऐसा दिन और ऐसा महीना, ऐसे महीने की शुरुआत हुई है कि जिसमें भोलेनाथ की कृपा बरसती है सभी लोगों पे। तो आज है सावन का पहला दिन। तो आप सभी को हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो गाइज आज मैंने इतनी सारी बहनों के नाम की अर्जी लगाई है कि मैंने बाबा से प्रार्थना कर दिया है कि इन सारी बहनों को इसी महीने में पॉजिटिव रिजल्ट दे दें, इसी महीने में आशीर्वाद दे दें जैसे मुझे दिए हैं बाबा ने। तो गाइज बने रही मेरे इस ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। और गाइज मैं कमेंट्स करने के लिए इसलिए आप सभी से कह रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सभी बहनों को जिस दिन आशीर्वाद बाबा दे देंगे उस दिन आप सभी बहनें मुझे भूल जाएंगी। मुझे इतना विश्वास है कि मुझे भूल जाएंगी, लेकिन मुझे भूल जाएंगी इसका कोई गम नहीं है। मुझे बस बाबा आप सभी बहनों को आशीर्वाद दे दें। और भूल जाएंगी तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं है, इसलिए क्योंकि आप सभी बहनों को बाबा आशीर्वाद दे देंगे और आप सभी बहनों के लाइफ में चमत्कार हो जाएगा। तो मैं आप सभी बहनों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट इतना कर रही हूँ कि जिस दिन आप सभी बहनों को रिजल्ट मिल जाता है, चाहे जिस भी बहन को रिजल्ट मिलता है, तो उस बहन को मुझे कमेंट्स में बताना होगा कि हाँ बहन मुझे रिजल्ट मिल गया है, मुझे बाबा ने आशीर्वाद दे दिया है। तो मैं बस इतना ही आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और मुझे इतनी सारी बहनों ने कमेंट्स में बताया था कि बहन मुझे मेरे नाम की अर्जी लगा दीजिएगा, तो मैंने बहुत सारी बहनों के नाम की आज अर्जी लगा दी है। तो अभी मैं आप सभी को बता रही हूँ कि मैंने कितनी सारी बहनों के नाम की अर्जी लगाई है। और मैंने बताया भी था बहनों से कि प्लीज़ मेरे किसी भी वीडियो पे, किसी भी पोस्ट पे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका नाम क्या है और अपने हस्बैंड का नाम बताइएगा। क्योंकि कहते हैं कि अर्जी में और संकल्प में अपना नाम, अपने हस्बैंड का नाम या जिस भी व्यक्ति के नाम की अर्जी लगाई जाती है उसका नाम, उसके हस्बैंड का नाम, उसका गोत्र, उसका पता सब कुछ मालूम रहना चाहिए। लेकिन मैं बहनों से
उनका एड्रेस मैंने नहीं पूछा है, सिर्फ बहनों का नाम और बहनों के हस्बैंड के नाम मैंने पूछा है। लेकिन कुछ ऐसी भी बहनें हैं कि जिन्होंने सिर्फ अपना नाम बताया और अपने हस्बैंड का नाम मुझसे नहीं बताया है। बस शायद में उनको कुछ डर लग रहा होगा या कोई और बात होगी, लेकिन मुझसे बहुत सारी बहनों ने अपने हस्बैंड के नाम नहीं बताए हैं। तो अगर वो बहनें मुझसे बताएंगी अपने हस्बैंड का नाम, तो मैं उन सभी बहनों के नाम की अर्जी लगा दूंगी। और कहते हैं कि प्रार्थना करने में किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, बस जिसके नाम की प्रार्थना कर रहे हो उसको बाबा आशीर्वाद दे दें, मैं इतना ही मानती हूँ। तो आज है फ्राइडे, और फ्राइडे ऐसा दिन होता है कि जो हफ्ते में 3 दिन ऐसा आता है कि जिस दिन बहनें भोलेनाथ के 5वें अवतार बाबा भैरव से अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना प्रकट करती हैं, कहती हैं। तो आज शुक्रवार को मैं इतनी सारी बहनों के नाम की अर्जी लगा दी है, और मैं बाबा से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि बाबा जैसे मुझे आशीर्वाद दिए वैसे ही जितनी भी बहनों की मैंने अर्जी लगाई है उतनी सभी बहनों को इसी महीने में बाबा रिजल्ट दे दें, इसी महीने में आशीर्वाद दे दें। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ और देखिए कि मैंने कितने सारी बहनों के नाम की अर्जी लगाई है। तो भाई जी ये देखिए मैंने इतनी सारी बहनों के नाम की अर्जी आज सुबह में लगा दी है, और ये इतना नाम है, ये इतना सारा नाम है। तो अभी मैं आप सभी बहनों को पढ़कर सुना रही हूँ कि मैंने किन किन बहनों का नाम अर्जी में शामिल किया है। तो भाई जी आज मैंने जितनी भी बहनों के नाम अर्जी में शामिल किए हैं उन बहनों के नाम हैं नेहा पासवान, विकास पासवान, सुष्मिता पॉल, मनोज पॉल, दीपान्विता पॉल बहन के हस्बैंड का नाम मुझे नहीं पता है, पूजा प्रजापति, मनीष प्रजापति, उमेश यादव, चंदा यादव, राखी, और इनके हस्बैंड का नाम है भूदेव, प्रिया। इन बहन के हस्बैंड का नाम भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं कि जिनको कुछ डर लगता है इसलिए नहीं बताती हैं अपने हस्बैंड का नाम। तो उषा कुमारी, सत्येंद्र, शकुंतला मौर्य, जितेंद्र मौर्य, काजल, और इनके हस्बैंड का नाम है सुभाष, पिंकी देवी, विनोद सोनी, नेहा, रोहित आचार्य। और इधर भी है हैप्पी सिंह, रितम सिंह, अंकिता साहू। इन बहन के हस्बैंड का नाम भी नहीं पता है। और एक बहन का नाम है प्रजाप्ता वाकड़े, स्वप्निल वाकड़े, सरला सुनील, कोमल श्रीवास्तव, इनके हस्बैंड का नाम है विमल श्रीवास्तव, वर्षा, दीपक, शिवराज सिंह, इनकी वाइफ का नाम है रानी, और पिंकी, इनके हस्बैंड का नाम है अभिषेक, ललिता रावत, इनके हस्बैंड का नाम है त्रिलोकी रावत, और पूनम प्रेमपाल किस्सू, इनके हस्बैंड का नाम है नीतीश, लक्ष्मी दूधिया, पति सोहन, नीतू वर्मा, हस्बैंड राजेश, अनुराधा आनंद, मीना देवी प्रजापति, कमलकांत, और गीता अमरनाथ। और भी बहनें हैं कि जिनका नाम अभी है। और इधर हैं, इन बहन का नाम है रश्मि उपाध्याय, और इनके हस्बैंड का नाम है मनीष, नीतू कश्यप। इन बहन के हस्बैंड का नाम भी नहीं पता है, क्योंकि कुछ बहनों ने अपने हस्बैंड का नाम नहीं बताया है, तो इसलिए मुझे नहीं मालूम है। और इधर एक बहन है नीलम चौहान, इनके हस्बैंड का नाम है रंजीत चौहान, प्रियंका, इनके हस्बैंड का नाम है जितेंद्र, लकी, कौशल, सुनीता, हस्बैंड सुनील, हर्षिता, हस्बैंड सुरेश, निशा चौहान, हस्बैंड हीरालाल, काजल, हस्बैंड सुभाष, रूपा, चंदन, मौसम, हस्बैंड इनके हैं मनीष पॉल, पूनम, बलराम ठाकुर, रीना, इनके हस्बैंड का नाम है नवीन, और विनीता पवार, विजेंद्र पवार, सुलेखा, इनके हस्बैंड का नाम है रंजीत, और सीमा यादव, इन बहन के हस्बैंड का नाम है राजन यादव।
और अभी और भी हैं कोई बहन। मैंने इतनी सारी बहनों का नाम इस कागज़ में नोट करके और बाबा के सामने सुबह में जब मैंने पूजा किया था तो वहीं पे रख दिया था, और अभी मैं उठाकर लेके आई हूँ आप सभी बहनों को दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसा भी मुझसे कमेंट्स में पूछती हैं, या मैं लाइव आती हूँ तभी पूछती हूँ कि बहन आपने मेरे नाम की अर्जी लगाई थी या नहीं लगाई थी। तो मैंने इसीलिए आप सभी बहनों को पढ़कर सुना दिया है कि आप सभी बहनें विश्वास करें कि मैंने इतनी सारी बहनों के नाम की अर्जी लगाई है। और एक बहन का नाम है अनाया मिश्रा। तो इस बहन का मुझे भी लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इस बहन ने मुझे कमेंट्स में बताया था कि इसको हल्की लाइन आ रही है। बस मैंने बाबा से सुबह में प्रार्थना कर दी है कि बिल्कुल डार्क लाइन हो जाए और क्लियर पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि मैंने इस बहन के नाम की अर्जी पिछले हफ्ते फ्राइडे को लगाया था। तो शायद बाबा ने, इस बहन ने भी प्रार्थना इतने दिनों से कर रही होगी, लेकिन मैंने भी प्रार्थना की तो शायद बाबा ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और बहन को, अनाया मिश्रा बहन को पॉजिटिव रिजल्ट बाबा दे दिए। तो मैंने बाबा से प्रार्थना कर दी है कि इन सभी बहनों के नाम की अर्जी लगा दी है, और जितनी भी मैंने बहनों के नाम की अर्जी लगाई है, बाबा ने जैसे मुझे आशीर्वाद दिया वैसे ही इन सभी बहनों को भी आशीर्वाद इसी महीने में दे। तो अभी मैं इस कागज़ को बाबा के सामने ही रख दूँगी, क्योंकि इसे फेंकना या जलाना कुछ भी मुझे नहीं है, बस इसको सुरक्षित रखना है। और मैं भी जान पाऊँ कि मैंने कितनी सारी बहनों के लिए नाम की अर्जी लगाई थी, या मैंने जिस बहन के लिए बाबा से प्रार्थना की थी तो बाबा ने स्वीकार मेरी की या नहीं की। बस मुझे ये देखने के लिए मुझे कागज़ को भैरव बाबा के सामने, जहाँ पे मैं दीपक जलाती हूँ, वहीं पे मुझे रखना है, क्योंकि पिछली बार वाला कागज़ भी अभी वहीं पे रखा है। और मुझे इस कागज़ को, मतलब दोनों कागज़ को अभी मुझे 2 महीने या 3 महीने तक रखे रहना है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कुछ कारणवश ऐसा नहीं है कि बस एक ही महीने में रिजल्ट मिल जाए। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब जो हमने पाप किए हैं वो जब कट जाता है तभी हमको आशीर्वाद मिलता है। तो उसी तरीके से मुझे इंतज़ार करना होगा कम से कम 2-3 महीनों तक कि बाबा इन सारी बहनों को आशीर्वाद दे दें। तो इसीलिए मुझे इस कागज़ को 2-3 महीनों तक रखे रहना है सुरक्षित। तो अभी मैं इसको वहीं पे रख दूँ और फिर मिलते हैं आप सभी बहनों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय लाल की सरकार, जय भैरवनाथ। बाबा सभी बहनों की प्रार्थना स्वीकार करें, और साथ में मेरी भी प्रार्थना बाबा स्वीकार करें जो मैंने बहनों के लिए की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय भैरवनाथ, जय लाल की सरकार, बाय बाय। ये लीजिए बाबा, मैंने अभी जो उठाया था कागज़ वही वाला कागज़ है, और मैं रख रही हूँ इसको। आप इसको दोनों कागज़ को देखिएगा, और मैंने जैसे प्रार्थना की है वैसे ही आप सभी बहनों को आशीर्वाद दीजिएगा इसी महीने में बाबा। बस मैं आपसे यही प्रार्थना कर रही हूँ कि जैसे मुझे आपने आशीर्वाद दे दिया उसी तरीके से इन सारी बहनों को भी आशीर्वाद दे दीजिएगा। बस बाबा मैं आपसे यही उम्मीद रख रही हूँ।